नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 27 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन मिल चुका है। एकदम ये क्वेश्चन 100% रियल एवं ऑथेंटिक है। दोस्त, ये मेरा भाई एग्जाम देने गया था और वो क्वेश्चन बताया है, एकदम रियल क्वेश्चन है। आप खुद जो एग्जाम दिए हुए हैं उनको ये क्वेश्चन देखकर मालूम पड़ रहा होगा। जिन दोस्तों का एग्जाम है आने वाले समय में वो क्वेश्चन को देखें, कैसे इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं और प्रीवियस शिफ्टों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जितने शिफ्टों का एनालिसिस कराए गए हैं, आप जाकर उसे एक बार जरूर देख लें ताकि 2-4 नंबर का आपके एग्जाम में फ़ायदा हो जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन था कि दो लेंस जिसकी क्षमता क्रमशः 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर, ये उत्तर लेंस का है, और -0.25 डायोप्टर है, तो संयुक्त क्षमता क्या होगा। तो दोस्त, दोनों डायोप्टर जुट जाते हैं, संयुक्त डायोप्टर का निकल जाएगा। तो देखिए, अगर +2 में -0.25 डायोप्टर जोड़िएगा तो आएगा +1.75 डायोप्टर। आपका ऑप्शन में यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्त, अगर अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात सी पर ही बनता है। इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संवेग का SI मात्रक क्या होगा। तो संवेग का SI मात्रक होगा, यहाँ होगा मात्रा गुणे वेग, अर्थात kg मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। संवेग का SI मात्रक क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब किसी 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर तक उठाकर किसी गाड़ी में फेंका जाता है, 10 kg के वस्तु को 2 मीटर तक उठाकर गाड़ी में फेंका जाता है, तो किया गया क्या होगा। देखिए दोस्त, जब वस्तु को आप 10 मीटर तक उठा रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर तक उठा रहे हैं, सॉरी, और 10 kg की वस्तु है, तो ये यहाँ सूत्र लगेगा mgh। किया गया कार्य निकालने के लिए यहाँ पे mgh लगेगा। देखिए, m मतलब द्रव्यमान कितना है, 10 kg, mgh हो ना, mgh, m कितना है, 10 kg। अब जो g का मान 9.8 और h ऊंचाई कितना है, 2 मीटर, गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 98 गुने 2 यानी 196 जूल आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 196 जूल नहीं था, ये एग्जैक्ट 196 जूल होगा। आपके ऑप्शन में था 200 जूल, क्योंकि जी का मान वो 10 लिया था, ठीक है, जी का मान वो कितना लिया था, 10 लिया था। तो राइट आंसर कंफर्म आंसर 196 होगा, लेकिन आप यहाँ पे जी का मान 10 लिया था ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन में था 200 जूल। आपका ऑप्शन में कितना था, 200 जूल, ठीक है। अगर 9.8 लीजिएगा तो एग्जैक्ट आएगा 196 जूल, और जी का मान 10 लीजिएगा तो आएगा 200 जूल, और आपका ऑप्शन में 200 जूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट किसने लॉन्च किया। देखिए दोस्त, नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया और अयोध्या के श्री राम मंदिर को समर्पित किया, अर्थात अयोध्या के श्री राम मंदिर के समर्पित एक डाक टिकट किया गया, जो लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। दोस्त, जिन भाइयों का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो देखिए नरेंद्र मोदी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नरेंद्र मोदी से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन हो आप याद करके जरूर जाइएगा। दोस्त, यहाँ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, तो आप किसी को छोड़िए मत। देखिए, अब चैम्बर वाला क्वेश्चन पूछ चुका है कि उभयचर के हृदय में कितने चैम्बर हैं। ये सेकंड शीट में पेपर में क्वेश्चन था कि उभयचर के हृदय में कितने चैम्बर है, तो 3 चैम्बर है। तो आप क्या कीजिए कि सारे उभयचर वर्ग हैं, आपका सरीसृप वर्ग है, पक्षी वर्ग है, इन सबों का कितने चैम्बर किस में होता है वो याद करके चले जाइएगा। इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? देखिए दोस्त, मनु भाकर ने ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती। मनु भाकर कुल मिलाकर 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। मनु भाकर एक शूटिंग की खिलाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ मैथ है मेरे दोस्त। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? दोस्त, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो ये बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा। आप कभी देखे होंगे, यही ना चूना है, तो चूना में आप पानी डालिएगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही जब पानी में घोल देते हैं तो आग फेंकता है नहीं, और इसी को फिर हम पेंट करते हैं। और जब 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 ये पेंट हम लगाते हैं तो देखिएगा, जिस दीवार पर पेंट लगाएंगे शुरू में गीला गीला दिखेगा, बाद में जब सूख जाएगा तो चटकार वाइट दिखेगा, क्योंकि ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बाहरी CO2 से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो भी दोस्त मेरा देख रहा है ये ध्यान रखे कि आज इस शिफ्ट में पूछ सका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जल से होगी तो क्या बनेगा। तो नेक्स्ट शीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट चपक जाता है और चमकने लगता है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल मिलकर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलकर बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट यही समीकरण लिखे हम। अगला क्वेश्चन आया था, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता? देखिए दोस्त, कोशिका झिल्ली में क्या नहीं होता, कोशिका झिल्ली किन किन चीजों मतलब कोशिका झिल्ली जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है उसमें क्या नहीं होता है? कोई एक ऐसा ऑप्शन था जिससे कोशिका झिल्ली मिलकर नहीं बनी हुई होती है, ऐसा बच्चों ने बताया है, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन क्या था नहीं पता। ध्यान रखिए, कोशिका जो झिल्ली है लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि PM विश्वकर्मा योजना का बजट क्या था? दोस्त ये सेकंड शीट में ही क्वेश्चन था कि PM विश्वकर्मा योजना का बजट कितना था। देखिए दोस्त, PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023 से 24 से लेकर के 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान ऐसा बजट में बताया गया है। ठीक है, यानी PM विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए बजट में पारित किए गए कि इतने खर्च किए जाएंगे। अब देखिए, अगर इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका योजना का बजट कितना था, तो पूछ सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों कारीगरों को देश के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। अर्थात PM विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, जितने देश के शिल्पकार और कारीगर हैं उनको देश की मुख्य धारा, देश के विकास के मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। ठीक है, और इसमें कितने हजार राशि का आवंटित की जाएगी? 13,000 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी कहाँ किए? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी कहाँ किए? तो दोस्त यही पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बताए थे कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी किए हैं। कलकत्ता में, पुणे में और दिल्ली में। 3 जगह परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी करते हैं। अब इसमें से आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन था आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। सेकंड शीट वाला में तो कलकत्ता ऑप्शन था। अब इसमें क्या ऑप्शन था आई डोंट नो, आपको पता होगा जो देखे होंगे। ऐसे जिन दोस्तों का एग्जाम होगा वो ध्यान रखेंगे, परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी किए थे। 3 परम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किए थे, कलकत्ता में, पुणे में और दिल्ली में। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मूलधन दिया था 9600, ठीक है, और दर दिया था दर दे दिया था 4%, टाइम दिया था 2 साल, और कह रहा था साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज 9600 का आपका 8% इसका साधारण ब्याज होगा। तो 96 गुना 8, 8 6 48, 4 9 8 72 और 4 76, इसका ब्याज होगा 4700
₹68। जिन दोस्तों ने 768 मारा है उनका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था एक अनुपात समानुपात से कि 3:2:1 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, ठीक है, माने इनका उल्टा अनुपात क्या होगा। तो आप निकाल लीजिए 2:3:6 इसका व्युत्क्रम अनुपात होगा 2:3:6। अब कैसे निकाले हैं तो वो तो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है दोस्त। अगर इसको निकालना तो इसको ढक लीजिए 2 गुना 1 2, इसका इस यहाँ ये निकालना है तो इसको ढक लीजिए 3 गुना 1 3, इसका निकालना तो इसको ढक लीजिए 3 दूनी का 6। इसका राइट आंसर होगा 2:3:6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था मोदी जी कहाँ 400 करोड़ रुपए को समर्पित स्मारक फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। मतलब कह रहे हैं कि मोदी, देखिए मोदी जी से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। एक PM विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने लॉन्च किया, आपका फिर आ गया ये परम सुपर कंप्यूटर मोदी जी, फिर आ गया मोदी जी ने 400 करोड़ रुपए के लागत से एक फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किए हैं। वो फास्ट रिएक्टर प्लांट कहाँ लगा है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन मोदी जी करते हैं, जिसकी लागत कितनी है 400 करोड़ रुपए। इसका आंसर राइट आंसर का होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक में रसायन का प्रयोग करते हैं, माने जो अग्निशामक है ना, अग्निशामक में किस सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्त, अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, हम बोले तो NaHCO3 का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब इसे अग्निशामक में उपयोग करते हैं तो ये CO2 गैस छोड़ता है अभिक्रिया करके, जिससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है। तो पूछेगा अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी NaHCO3 का। और NaHCO3 को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी Na2CO3 बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट में कितने जल के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त, 10 जल के मॉलिक्यूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का उपयोग करते हैं। दोस्त आपको मालूम होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, नहीं तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये देगा CaOCl2, जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करेंगे, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर बनाना होगा तो हमें क्लोरीन गैस का अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराना होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, देखिए पिछले सीट में क्वेश्चन पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या था। देखिए इसमें पूछा कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है। दोस्त क्वेश्चन जुड़े आ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सूखे बुझे हुए चूने, देखिए ये बुझा हुआ चूना है, ये कली चूना, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कली चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए फिर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिए। किस राज्य के लखपति दीदी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 में भाग लिए, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के जलगांव में। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं। दोस्त एक बात बताएं आपको, ये बात तो है एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक टॉपिक से करीब 4-5 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, किसी एक टॉपिक को पकड़ ले रहा है और 4-5 क्वेश्चन दे रहा है उससे। आप साइंस को भी देख लीजिएगा, किसी एग्जाम में प्रजनन से दे 5 क्वेश्चन, ठोस से दे 5 क्वेश्चन, ऐसे दे रहा है न्यूटन के नियम से दे 5 क्वेश्चन, ऐसे दे रहा है क्वेश्चन। पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं।
हालांकि वो लोग तो भैया हम लोग से कहीं ऊपर होंगे। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान कौन सा अम्ल निर्मित होता है? दोस्त, हमारी जो पैर की मांसपेशियां है, दौड़ने के बाद हमारे पैर की मांसपेशियां दर्द करने लगती है क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और उसका कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन है? देखिए, कायिक प्रवर्धन, अगर कोई भी पौधा जड़ से, तना से और पत्ती से प्रजनन करता है, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। हाँ, बीज से नहीं, बीज से लैंगिक हो जाएगा या लैंगिक हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन किससे संबंधित है? तो कायिक प्रवर्धन जड़ से हो सकता है, तना से होता है, पत्ती से होता है, बीज से या फूल से नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर डी होगा। जो आप आंसर डी मारे होंगे, बीज मारे होंगे, तो आपका राइट आंसर सही होगा। यही 4 ऑप्शन था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन था इसमें देखते हैं, कायिक प्रवर्धन के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। पूछेगा कायिक प्रवर्धन। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन से एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है, अब आपसे पूछ सकता है कि कायिक प्रवर्धन कैसा प्रजनन है? अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। इसमें जड़, तना और पत्ती से उगाया जा सकता है पौधों को। जिसे देख लीजिए, ये गुलाब का फूल, उसका पेड़ काट लगा दीजिएगा, डाढ़ वो लग जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सूत्र था ये कि किसी पिंड पर लगाया गया बल एफ है, उसे एफ के अनुदिश डी दूरी तक चलाया जाता है। माने वो पिंड है, कोई एक पिंड है, इस पर एफ बल लगाया जाता है और इसे इसी दिशा में डी दूरी तक चलाया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्त, वर्क बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है ना। तो बल एफ है, विस्थापन कितना? डी है। डी का राइट आंसर आपका होगा एफ इंटू डी। क्या होगा? एफ इंटू डी। अगर आप एफ इंटू डी मारे हैं तो आपका राइट आंसर सही होगा। एकदम ऑप्शन में यही था। अगला, इनमें से कौन संयोजी उत्तक है? देखिए दोस्त, ये ऑप्शन में नहीं मिला, लेकिन हाँ, संयोजी उत्तक कौन है पूछा था। तो देखिए, मेनली पूछता क्या है, हड्डी, ठीक है, रक्त और उपास्थि, 3 तो ऑप्शन पक्का हो, इसी में से कोई ऑप्शन होगा, यहां तक मुझे मालूम है। ठीक है, हड्डी, रक्त और उपास्थि, इसी में 3 में से कोई ऑप्शन होगा, जो मारे होंगे सही होगा। लेकिन और भी होते हैं, कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। रक्त, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंडरा, स्नायु, रज्जु संयोजी उत्तक है। ये कंडरा वही है, हड्डी को मांसपेशी से, स्नायु वही है, कंडरा को मालूम है, और स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? संयोजी उत्तक है। लेकिन आपके एग्जाम में पक्का या तो हड्डी ऑप्शन होगा, या तो उपास्थि ऑप्शन होगा, या तो रक्त ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं तीन को प्रेफरेंस दिया गया है, और एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन उठा रहा है, तो इसमें से कोई ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि संयोजी उत्तक में से कौन है पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइड्रा किस प्रकार का प्रजनन करता है। तो देखिए दोस्त, हाइड्रा जो है ना, अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकता है और लैंगिक रूप से ही प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से प्रजनन कर सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में है कि हाइड्रा किस प्रकार प्रजनन करता है, तो आपके एग्जाम में पक्का या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि हाइड्रा पुनः जनन से प्रजनन करता है और मुकुलन से प्रजनन करता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यही 2 ऑप्शन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही तो दिया गया है 2 को बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रा के बारे में नहीं दिया गया है। हाँ, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, और हाइड्रा पुनः जनन और मुकुलन दोनों द्वारा प्रजनन करता है। तो क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रा का प्रजनन कैसे करता है, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, और जहां तक मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है कि मुकुलन ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, अगर मुकुलन नहीं होगा तब पुनः जनन होगा। ठीक है, और हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है। क्या है मेरे दोस्त? बहुकोशिकीय जीव। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो हाइड्रा अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा प्रजनन कर सकता है। चलिए, एक है प्लानेरिया कि प्रजनन करने की विधि क्या है, तो पुनः जनन। प्लानेरिया पुनः जनन द्वारा प्रजनन करता है, आप याद कर लीजिए। और हाइड्रा जो है पुनः जनन और मुकुलन दोनों द्वारा करता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कार्बन 12 C12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। देखिए ये दोस्त, ये डायरेक्ट डिट्टू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ये 12th में भी है और 10th में भी है, सेम टू सेम, कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 12 डाल्टन। यह आपके एग्जाम में लिखा है, जब डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत की खोज कर रहे थे तो उस समय कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान मापे थे 12 डाल्टन। इसका मतलब वो बताए थे कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इस कारण से इसका द्रव्यमान होगा 12 डाल्टन। ये डाल्टन साहब, आपका ऑप्शन में 12 डाल्टन था, तो राइट आंसर होगा 12 डाल्टन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मतलब हमारे समझ रहे हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है मराठा सैन्य, माने मराठाओं का सेनाओं का ये दृश्य दिखाता है। ठीक है, वो कौन है, तो रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला आप जान ही रहे हैं, मराठाओं का किला था, तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है हाल ही में। तो क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किले को, जो मराठा सैन्य परिदृश्य को दिखाता था, उसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो रायगढ़ का किला। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को की 2024 की बैठक कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है, और कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हो चुके हैं भारत में, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन उत्पाद बनता है। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में कौन उत्पाद बनता है। दोस्त इसके समीकरण को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लोर अल्कली प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछ चुका है तो आने वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, अगर हम NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं, अगर हम NaCl की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो बनता है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस जल। ये क्लोरीन बनता है, इसका इसी के कारण इसे क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में किस चीज का अभिक्रिया होता है, तो NaCl का जल से, माने लवण का जल से अभिक्रिया कराइएगा तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और जल बनता है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसमें से आपके जो ऑप्शन में होंगे वो आंसर होगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं। आपसे पूछेगा कि क्लोर अल्कली अभिक्रिया में कितने उत्पाद बनते हैं, तो 3 उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मैथ क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, कि एक चुनाव में एक व्यक्ति को कुल मतों का 55% मत मिला और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो चुनाव से क्वेश्चन पूछ रहा है किसी शिफ्ट में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कि 100 मत थे, तो कुल मत को उसे 55% मिला, अर्थात उसे 55 मिला, और 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब 80% मत वैध है। कितने हैं, वैध है। ठीक है, तो इसको कितना मिला, 55, क्योंकि कह रहा है कुल मतों का 55% मिला, इसको नहीं, इसका कुल मतों का मिला है 55%, यानी अगर 100 मत हुआ तो इसे 55 वोट मिले हैं। वैध मत कितने हैं, 80। इसका मतलब मेन गिनती इसी पर हुई होगी, इसको 55 मिला, इसको 25 मिला होगा ना, इसको 25 मिला होगा। यदि कुल वैध मतों की संख्या 75 है तो हारने वाले को कुल वैध मतों का कितना परसेंट मिला। देखिए, इसको 25 मिला, किसको मिला, परसेंट पूछा हमको, इससे काम नहीं है। इसको कितना परसेंट मिला कुल वैध मतों का, यानी 25 मिला, हमें निकालना वैध मत पर गुना 100। आपका ये आंसर होगा 25%, 25 बटा में 80 गुने 100, आपका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर ये पूछा हुआ कि हारने वाले को, दूसरे व्यक्ति को कितना वोट मिला, कितना वोट में, यानी इसको 25% वोट मिला है, तो 7500 का 25% आप निकालिएगा। ठीक है, कितना निकालिएगा, 7500 का 25%, 1850। अगर आपके क्वेश्चन पूछा कि हारने वाला कितना मत मिला, तो 1850। कितना परसेंट मिला, तो 25 बटा 80 गुने 100 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया, तो SBI शुरू किया था। ये तो पिछले सेकंड शिफ्ट का पेपर था नहीं, तो अमृत वृष्टि अभियान किस बैंक ने शुरू किया,
एसबीआई ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन आया था कि हड्डी और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है, तो टेंडन। टेंडन को बोलते हैं में कांडरा, और हड्डी को बोलिए लिंगामेंट, जिसे बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं, स्नायु। ठीक है दोस्त, मुझे इतने ही पेपर मिल चुके, क्वेश्चन मिल पाए हैं दोस्त। सारे के सारे क्वेश्चन हम 100% सटीक एवं ऑथेंटिक है दोस्त। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो हमारे वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन दोस्तों का आने वाला 6 में पेपर होगा वो इस नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी कुछ उद्देश्य होगा, आपका भी इस कुछ ना कुछ सोचकर इस वीडियो को देख रहे होंगे ताकि आने वाले पेपर में क्वेश्चन लगा सकूं, तो मैं आपका मदद कर सकूं, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।